नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं प्रेम। आपका स्वागत करता हूं खेती वेती यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं धान में लगने वाले शीत ब्लाइट डिजीज के बारे में, जिसे पर्ण झुलसा या पर्ण अंगमारी रोग भी कहते हैं। यह रोग धान की बौनी किस्मों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। किसान भाई, यह एक मृदा जनित रोग है जो फफूंद राइजोक्टोनिया सोलोनाई के कारण होता है। अगर इस रोग का प्रकोप धान में ज़्यादा हो गया तो धान में लगभग 50% का नुकसान हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यह मृदा जनित रोग फफूंद राइजोक्टोनिया के कारण होता है। इसकी जो लक्षण है ज़्यादातर शीत पे दिखते हैं। इसका जो नाम आपने देखा है शीत ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब होता है झुलसा, और शीत इसलिए कहते हैं क्योंकि धान के जो नीचे का भाग जो होता है, जड़ से ऊपर तना के ऊपर का जो भाग होता है उसे शीत कहा जाता है। और सबसे पहले जो लक्षण है शीत पे दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम शीत ब्लाइट डिजीज का रखा गया है, या पर्ण झुलसा इसे बोलते हैं। आपके खेत में यह शीत ब्लाइट डिजीज लगा है या नहीं लगा है, इसकी पहचानने के जो तरीके हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इसका जो लक्षण है नर्सरी में ही दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मुख्य फसल में जब कल्ले बनना शुरुआत होते हैं उस समय इसके लक्षण ज़्यादातर दिखाई देते हैं। अगर आप फसल को देखने गए हैं और ध्यान से अगर देखेंगे, पानी की ऊपरी सतह पे जो उसका तना से ऊपर का जो भाग होता है पौधों का, उस पे अगर गोल या आयताकार आकृति का गहरा भूरा किनारे से लेके किनारे पे जो है गहरा भूरा और बीच में हल्का कलर बनाए अगर कोई आकृति आयताकार या गोल अगर दिखता है तो वो समझिए ये शीत ब्लाइट डिजीज के लक्षण। इसके जो लक्षण हैं धीरे धीरे इसका जो आकृतियां हैं वो बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये आपको तना पे भी दिखेगा। उसके साथ साथ इसका जो है पत्तियां जो होती है कॉलर लीफ जिसे बोलते हैं, उस पे भी आपको जो है इसी आकार की आकृतियां देखने को मिलेगी। इसका संक्रमण ज़्यादा होने पे पौधे में बालियां कम बनते हैं। अगर जिस पौधे में बालियां बन गए हों तो उसमें दाने नहीं भर पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस रोग से बचने का क्या उपाय है। पहला जो है कि आप धान में जो यूरिया का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग कम से कम करें। 3 से 4 साल पे एक बार मिट्टी की जांच जरूर करा लें। फसल को बदल बदल के लगाएं, ठीक है, फसल चक्र को अपनाएं। यूरिया का जो प्रयोग आप धान में 3 बार कर देते हैं, आप उससे बचें। उसका प्रयोग आप 2 बार करें, 2 उसको भाग में बांट के करें, एक ही बार आप नहीं कर दें। क्योंकि यूरिया जो है अगर आप खेत में एक बार दे देते हैं तो वह जो है पौधे को नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है यूरिया लीच करके पानी के माध्यम से वो नीचे चला जाता है और उसके जो पहुंच से बाहर हो जाता है, उसके जड़ के पहुंच से बाहर हो जाता है। इसलिए ऐसा आप नहीं सोचें कि जो है आप यूरिया एक बार खेत में डाल दिए और वो पौधों को मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। वो ज़्यादातर हानि ही करेगा। ज़्यादा यूरिया डालने से वेजिटेटिव वनस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगा, जिसके कारण रोग कीट उसमें ज़्यादा लगेंगे और उसमें आपको फिर दवा डालना होगा। तो इसलिए आप यूरिया से बचें। वैसे वैरायटी का आप चयन करें जो रोग रोधी किस्में हो, शीत ब्लाइट से या फिर लीफ ब्लाइट से आपको बचाव हो, तो वैसे आप वैरायटी का चयन करें। इसके साथ साथ आप बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से बीज को उपचार किया जाता है, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बीज उपचार आप ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर सकते हैं। ये आपको फफूंद जनित रोग से बचाएगा। मैंकोजेब से आप उपचार कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम से उपचार कर सकते हैं। अगर मैंकोजेब आप कार्बेंडाजिम लेते हैं तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचार कर सकते हैं। अगर आप ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करना चाह रहे हैं तो 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन सा केमिकल का प्रयोग करके आप इस रोग, अगर आपके खेत में यह रोग लग गया तो उसे बचा जा सके। पहला है प्रोपिकेनाजोल
11.7% SC। दूसरा है पिक्यो स्ट्रोबिन 7.05% SC। यह जो मैंने आपको बताया है ये कंपोजिशन है। आप जब दुकान में जाएंगे तो ये कंपोजिशन देख के ही आप कोई भी ट्रेड नाम से जो दवा आता है वो आप दवा लेंगे, उसमें कंपोजिशन ये देख लें। यह जो मैंने आपको बताया यह कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन का कोई भी ट्रेड नाम से अगर कोई दवा आ रहा है तो आप कंपोजिशन देख के पौधे में डाल सकते हैं। ठीक है किसान भाई, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अब हम चलते हैं, इजाज़त दें, धन्यवाद।